लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कंट्रोल रूम। Come on, guys. Everything is ready? यस सर, कुछ ही देर में आपको स्पीड बोट के जरिए हिंदुस्तान के बाहर भेज दिया जाएगा। आज की खास खबर। पूरी दुनिया की पुलिस के लिए सरदर्द बन चुके कुख्यात आतंकवादी वसीम खान को आज मुंबई में गिरफ्तार कर लिया गया और ये सराहनीय काम किया है मुंबई के चर्चित और जाबाज डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस राजशेखर आजाद ने। उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए काफी दूर तक वसीम खान का पीछा किया और अंततः उसे गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने श्री आजाद की बहादुरी की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्हें गर्व है कि श्री आजाद जैसे अधिकारी महाराष्ट्र पुलिस में हैं।
वरिष्ठ अधिकारियों ने भी श्री आजाद को बधाई दी। धन्यवाद। अरे वाह, कमाल हो गया। अब तक स्कूल खुला है। बच्चों, तुम लोगों की मम्मी कहाँ है? A for angry, M for mom, J for jewelry shop, N for 9 o'clock, W for wait. ओ गॉड, मारा गया मैं तो। तुम्हारी मम्मी तो, अरे 12 बज गए। ज्वेलरी शॉप में मेरा वेट कर रही है। पापा 12 तो अब बजेगी आपके चेहरे पर। सेठ जी, ये कौन है जो आप इनसे इतना डरते हैं? अरे मेरी क्या बिसात है, इनसे तो वो भी डरते हैं जिनसे पूरी मुंबई डरती है। अच्छा, हाँ। मतलब ये किसी भाई की बीवी है? भाई की बीवी नहीं है, लेकिन उन भाइयों के बाप की बीवी है, डीसीपी राजशेखर आजाद की। क्या बोल रहे हैं हाँ, साहब? डीसीपी साहब ने इनको टाइम दिया था, फिर भी अभी तक आए नहीं हैं। थोड़ी देर और नहीं आए ना तो हमारा और इस दुकान का क्या होगा, या तो ये जानती है या तो भगवान जानता है। नहीं, आ गए। सर मन्ने और हमारी दुकान को बचा लीजिए, बड़ी मेहनत से बनाई है मैंने। आपकी दुकान को कुछ नहीं होगा। मुस्ताद सिंह। जी सरकार। मुस्ताद सिंह जी। ये नेम सबको दिया। मुस्तैर सिंह की मुस्टैच को क्यों खतरे में डाल रहे हैं सरकार? देखो, नहीं तो तुम्हारी नौकरी खतरे में आ जाएगी। डर लग रहा है सरकार। डर तो मैं भी रहा हूं ना, मेरी भी नौकरी का सवाल है। दिया। यस सर। मेम साहब ने दिया है। अंजलि, अंजू डार्लिंग, आई एम सॉरी। तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल जायज है। ये भी कोई तरीका है? 9 बजे का टाइम देना और 12 बजे आना? मुझे पनिशमेंट मिलनी चाहिए, लेकिन सबके सामने पनिशमेंट होगी। मेरी इज्जत का सवाल है ना। घर चलते हैं, फिर तुम मुझे जो भी सजा दोगी सब मंजूर है। हाँ, घर चले अंजू डार्लिंग। सर, हमारी दुकान गई तो समझो हमारी तो जान गई। Oh my God! ये क्या हो गया? इतना बड़ा ब्लास्टर? ये मैंने नहीं, वो हॉस्पिटल है, इसलिए मैं लेट हो गया। Oh my God! चलो शॉपिंग करते हैं। अरे शॉपिंग गई भाड़ में। पहले मुझे ये बताइए ये कैसे हुआ? कब हुआ? वो सब कब क्या भाड़ में, शॉपिंग करते हैं। अरे मुझे शॉपिंग नहीं करनी, मुझे कुछ नहीं खरीदना। चले घर चलते हैं। हाँ, घर जाइए ना, आपको जो भी चाहिए मैं आपके घर भिजवा दूंगा, बल्कि सारी दुकान के गहने घर भिजवा दूंगा। आप जाइए ना। आप समझ नहीं रहे हैं, मुझे अभी शॉपिंग करनी है। मैंने कहा ना आपसे, मुझे कोई शॉपिंग वॉपिंग नहीं करनी। चलिए घर चलिए। गुस्सा तो नहीं करोगी ना? बिल्कुल नहीं, चलिए। उनको पकड़ते पकड़ते मेरा पैर फंस गया। खैर, हम पुलिस वालों के हाथ पैर तो फंसते ही रहते हैं। लेकिन तुम्हें मैंने वहाँ ओह, ज्वेलरी शॉप में जो वेट कराया ना, कोई बात नहीं। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। पापा आपके पैर में प्लास्टर क्यों लगा है? मेरे एक्सीडेंट। एक्सीडेंट कब हुआ? अभी हुआ। कितनी बजे हुआ? चुप, दिखाई नहीं देता? पापा के पैर में इतनी चोट लगी है, सवाल पे सवाल किए जा रहे हो। चलो जी। आहिस्ते। ये बच्चे ना, शर्म नहीं आती? हाँ? आइए, आराम से। हाँ, बैठ जाइए। याद रखिए। दे दीजिए मुझे। लेकिन मॉम पापा तो। बस, नो मोर क्वेश्चन। अब चलो, जाओ सो जाओ, पापा को तंग मत करो। चलो कम ऑन। बहुत दर्द हो रहा है पापा को। चलो बेटा। पहले हल्के तो नहीं लगा था। क्या हुआ? एक कप चाय। हाँ, अभी लेकर आती हूँ। पापा को तंग मत करना। हाँ, इधर आओ तुम दोनों। तुम लोगों ने तो पुलिस वालों की तरह सवाल करना शुरू कर दिया। तुमसे अच्छी तो तुम्हारी मम्मी है, जो झट से मान जाती है।
लेकिन आप झूठ बोल रहे हैं ना? हाँ। झूठ बोलना बुरी बात है। मालूम है, लेकिन ये कोई और बात है। और बात? हाँ, ये बात मैं तुम लोगों को नहीं समझा सकता ना। चलो तुम लोग जाके सो जाओ। ऐसे कैसे सोना है? हफ्ता दूं? लो चलो, Good गुड नाइट, night, गुड नाइट, good night, कम ऑन, good night, बाय good बाय night, बाय good बाय night, बाय good बाय। night. पता नहीं कहाँ से पैर तुड़वा के थैंक गॉड आपने मुझे ठीक वक्त पर पकड़ लिया, वरना मेरा भी पैर आपके पैर की तरह। आज तक मैंने सबको सही वक्त पर ही तो पकड़ा है। That's why I'm a DCP। और फिर तुम्हें? चल। आपके पैर में दर्द नहीं हो रहा? पैर में? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान। ये ले जा रहीम और उसके दोस्तों में बांट दे। कहना आज हमारे होटल में बहुत रौनक है और कुछ चाहिए हो तो मंगवा ले। ठीक है भाई। कौन हो तुम लोग? काय को इसको परेशान कर रहे हो? चलो निकलो यहाँ से बाहर। बल्लू जरा देख क्या बात है। देखता हूँ। देख। हिम्मत कैसे रहीम, मनोज, विवेक, भाईजान को कोई मार रहा है। जल्दी आओ। जल्दी चलो। अरे कंट्रोल रूम। गुंडागर्दी करते हो? मेरी मछली है सर। मुझे मेरी बात सुनिए। आजकल नौजवानों के पर्स में पैसे तो नहीं होते, लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड की तस्वीर या किसी फिल्म स्टार की तस्वीर जरूर होती है। अगर कोई अच्छे संस्कार वाला हो या अपने परिवार को चाहने वाला हो तो अपने माँ बाप की तस्वीर जरूर रखता है। लेकिन इसमें मेरी तस्वीर, बात कुछ समझ में नहीं आई। सर, सबकी लाइफ का कोई ना कोई मकसद होता है। अगर कोई पॉलिटिशियन बनना चाहता है तो उसके पास पंडित नेहरू या शास्त्री जी की तस्वीर होगी। अगर कोई समाज सेवा करना चाहता है तो उसके पास मदर टेरेसा की। अगर कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है तो उसके पास भारत रत्न डॉक्टर अब्दुल कलाम की। सर, हमारे आइडल, हमारे आदर्श आप हैं। हम भी आप जैसे पुलिस अफसर बनना चाहते हैं, इसलिए आपकी तस्वीर हमारे पास है। सिर्फ हमारे ही नहीं, इस देश का हर वो नौजवान जो पुलिस ऑफिसर बनना चाहता है, उसका आदर्श, उसके आइडल आप ही हैं सर। सर, हम इससे पहले आपसे कभी नहीं मिले, लेकिन हम आपको अपना सब कुछ मानते हैं सर, आप इन सब लोगों के लिए उम्मीद की एक मशाल की तरह हैं। ये सब लोग पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं। ये है मेरा छोटा भाई रहीम, ये बलविंदर, ये विवेक, मनोज। सर, इनका चेहरा देखिए सर, आपको देखकर कैसे चमक उठा है। सर, ये सब मुझे मेरे भाइयों से बढ़कर हैं। जिंदगी में कुछ बनने, कुछ कर दिखाने और अपना अलग रास्ता बनाने वालों का मैं हमेशा साथ देता हूँ।
तुम सब अपने मकसद में कामयाब होंगे। मेरा आशीर्वाद तुम सबके साथ है। नमस्कार। हमारा नाम वीर बहादुर सिंह है। यहाँ के लिए ये नाम नया है, लेकिन यूपी में हमारे नाम का डंका बजता है। वहाँ हमें रैली निकालने के लिए या सभा करने के लिए पुलिस से परमिशन नहीं लेना पड़ता है। हमारे चेले ने शहर की दीवारों पर पोस्टर चिपका दिया तो सारे आईजी, डीआईजी, कमिश्नर हमारे घर भागते भागते आते हैं, नेताजी नेताजी करते हुए। ये जलवा है हमारा। पिछले साल हमारे एक चेले से एक पुलिस वाले ने तू तड़क से बात कर दी। हमने खड़े खड़े 15 बस फुकवा दिए, ऊपर से दंगा करवाया सो अलग। पेपर में पढ़ा होगा आपने। और सुनो, अभी की बात है, मेरे छोटे भाई ने एक लड़की को जरा सा यूं ही छेड़ दिया। माधुरी दीक्षित बनकर घूम रही थी। जवान खून गर्मा गया, पकड़ लिया तो उस लड़की ने मेरे छोटे भाई के मुंह पर तमाचा मारा। जानते हो बाद में मैंने क्या किया? पहले तो उसे भरे बाजार में नंगा घुमा दिया, बाद में चला दिया। किसी ने चू तक नहीं किया। ये रुआब है हमारा। शॉर्ट में ये समझ लीजिए कि हम किसी जगह 2 मिनट के लिए खड़े हो जाते हैं, सभा शुरू हो जाती है। अगर चल दिए तो जुलूस निकल जाता है, और अगर सो दिए तो हड़तालें हो जाती है। अब आप सोचेंगे, जब हमारा राजनीति वहां इतना अच्छा चल रहा है, फिर हम यहाँ क्यों आए? आप शक्ल से शरीफ और सीधे साधे लगते हो, इसलिए आप ही को बताते हैं। हम अपनी पार्टी को क्षेत्रीय से राष्ट्रीय बनाना चाहते हैं। दिल्ली का राजनीति है, जब तक हमारे पास 2-4 एमपी न हो तो सूटकेस कहां से मिलेगा, और जब तक वो सूटकेस माल से भरा हुआ न हो तो पॉलिटिक्स करने से फायदा ही क्या है, हा? इसलिए हम अपना और अपनी पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए यहाँ आए हैं। अब हम यहाँ हड़ताल करेंगे, मोर्चा निकालेंगे, तोड़फोड़ करेंगे, तभी तो यहाँ की जनता हमें नोटिस करेगी। समझे? एक बात हम क्लियर कर दे, हमारी मीटिंग में पब्लिक से ज्यादा हमारे चेले चपाटे रहते हैं, और हमारा उनको निर्देश रहता है कि जरा भी पब्लिक इधर उधर हो तुरंत हंगामा शुरू कर दे। इसलिए जितना ज्यादा हो सके उतना सिपाही भेज दीजिएगा। हमारी प्रोटेक्शन के लिए नहीं, आपकी पब्लिक की प्रोटेक्शन के लिए। और हाँ, सब फुल पैंट वाला सिपाही भेजिएगा। महिला पुलिस को मत भेज दीजिएगा, कहीं उनका चिकना गाल वाल देखकर समझ गए ना। नहीं चाहिए, मुझे परमिशन नहीं चाहिए। अपने देश को आजाद हुए कितने साल हुए? नहीं मालूम। अपने देश में भाषाएं कितनी बोली जाती हैं? नहीं मालूम। हमारे देश की आबादी क्या है? नहीं मालूम। देश का राष्ट्रगीत क्या है? नहीं मालूम है। जब तुझे इस देश का इतिहास नहीं मालूम, भूगोल नहीं मालूम, कल्चर नहीं मालूम, अपने आप को नेता कहता है?
खड़ा होता है तो सभा शुरू हो जाती है, चलता है तो जुलूस निकलते हैं, लेटता है तो हड़तालें शुरू हो जाती हैं। हाँ? गलती तेरी नहीं है। जिस दिन पहली बार तूने जाति या धर्म का नाम लेकर नारा लगाने के लिए यह हाथ उठाया था ना, उसी दिन कोई पुलिस ऑफिसर तेरा यह हाथ काट देता ना, तो इस तरह तू पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में घुसने की हिम्मत नहीं करता। क्या कहा था तूने? महिला पुलिस को मत भेजना, उनका चिकना साइन कर। ये तो कोरा कागज है। हाँ, इसमें हम लिखेंगे कि मैं वीर बहादुर सिंह चोर हूँ, खूनी हूँ, बसें जलाई हैं मैंने, दंगे फसाद किए हैं मैंने, एक लड़की को मैंने जिंदा जला दिया। मैं ये सारे जुर्म कबूल करता हूँ। साइन कर। माफ कर दो ना। अब आज के बाद मेरे ऑफिस में अगर तेरे जैसा कोई भी नेता दिखा तो मैं पैर काट दूंगा। मुस्ताद सिंह। यस सर। मैं मेहमानों को इज्जत के साथ विदा करता हूँ। मेरे कंधे पर हाथ रखिए, हाथ रखिए, हंसिए, हंसिए। चलिए, आप इतने महान नेता हैं, मैं मामूली से पुलिस कमिश्नर इन हाथों से जितनी सेवा कर सकता था की। अगर सेवा में कोई कमी रह गई हो तो दोबारा जरूर पधारिएगा। हंसिए। वीर बहादुर सिंह, 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 वीर बहादुर सिंह। काम हो गया, जाइए जाइए। जय राम जी, जय राम जी, जय राम जी, जय राम जी। अरे वीर बहादुर जी, अरे धन्यवाद हमारे जो आपके दर्शन हुए। अरे प्रणाम प्रणाम, सब कुशल मंगल है ना? आप ही की तरह हम भी बिहार से महाराष्ट्र में अपनी पार्टी का पांव जमाने के लिए आए हैं। कल से रैली या जुलूस शुरू, कमिश्नर के पास परमिशन लेने आए हैं। आप भी कुछ परमिशन के चक्कर में आए थे का? मिल गया? अब नहीं मिला तो कोई बात नहीं है, हम है ना, हम दिला देते हैं। मिल गया। मिल गया ना? अब मिलेगा कैसे नहीं? हम लोग देश के इतना बड़ा नेता है, एगो मामूली कमिश्नर हम लोग को परमिशन नहीं देगा? क्या बात कर रहे हैं आप? देगा देगा, देना पड़ेगा, और नहीं देगा तो छठी का दूध याद दिला देंगे हम। हाँ, छठी का दूध? हाँ, छठी का दूध। तो क्या बुझ रहे हैं आप जयराम को? अरे ऐसन तैसन कितना कमिश्नर आया, कितना गए, जयराम हुए का हुए। तो ठहरो, हम ऐसे गए ऐसे ही आते हैं। जाओ जाओ। जयराम नाम है ना तुम्हारा? आज तुम्हारी सचमुच की जयराम जी की हो जाएगी। परमिशन नहीं चाहिए। कंधे पे हाथ रखिए। जी रख। हंसिए, हंस। चलिए, आप बिहार के ही नहीं बल्कि पूरे देश के नेता हैं। हम तो बस एक मामूली से पुलिस कमिश्नर जो आपकी सेवा के लिए हैं। कभी भी आपको छठी का दूध याद आ जाए तो आ जाइएगा। चलिए, जनता आपका इंतजार कर रही है।
छट्टी का दूध याद आया? याद भी आया और बाहर भी आया। और आपका क्या हुआ महाराज?